नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवाने जा रही हूँ ग्रेड 10 कोर्स बी हिंदी आत्मत्राण कविता के प्रश्न जो अभ्यास में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर भक्त है और प्रभु में जो है उनकी गहरी आस्था है, इसलिए कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो उसे जो है जीवन रूपी मुसीबतों से जूझने की, उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ताकि वो बिना किसी डर के उनके जीवन में जो भी विपत्तियां आए उनका सामना कर सके। उन विपत्तियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। भले उसे जो है जीवन में कभी भी कोई सहायता करने वाला ना मिले, परंतु जो उसका आत्म बल है, शारीरिक बल है, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कभी जो है अपने मन में दृढ़ता की इच्छा रखता है और ईश्वर से जो विपत्तियों को सहने की शक्ति चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि ईश्वर जो है उसके जीवन में किसी प्रकार की जो है मुसीबत ही ना आने दे। वो तो केवल सिर्फ इतना चाहता है कि किसी प्रकार की मुसीबत अगर उसके जीवन में आती है तो ईश्वर जो है उसे उन्हें सहन करने की जो है और उनका सामना करने की शक्ति प्रदान करता रहे। अगला प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं? इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कभी कोई संकट ही ना आए, मेरे जीवन में कोई दुख दर्द परेशानी ना आए, बल्कि मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे इन विपदाओं परेशानियों और दुखों का जो है डट कर सामना करने की शक्ति प्रदान करना, ताकि मैं उनके ऊपर जो है विजय प्राप्त कर सकूं, न कि जो है उन विपदाओं परेशानियों को देखकर जो है उनसे जो है पीछे मुड़ जाऊं या जीवन में हताश हो जाऊं, उदास हो जाऊं। प्रश्न नंबर 3, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? कवि जो सहायक के न मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कभी कोई कमी ना आए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो या उसे कभी भी लाभ ही ना मिले, तो भी उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए, यानी वो मानसिक रूप से जो है कमजोर नहीं होना चाहिए, भले इस जीवन में रहते हुए उसे जो है हमेशा हानियों का ही सामना क्यों ना करना पड़े। प्रश्न नंबर 4 है, अंत में कवि क्या अनुनय करता? अनुनय यानी प्रार्थना क्या करता है? तो अंत में कवि ये अनुनय करते हैं कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे दे इस दुनिया के, उसके बुरे समय में कोई भी इस दुनिया में उसका कोई साथ ना दे, सारे दुख दर्द उसे घेर ले, फिर भी उसका विश्वास जो है कभी भी ईश्वर के प्रति जो है कम नहीं होना चाहिए। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था जो है कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि जो इसको नाम दिया गया है आत्मत्राण, क्या वो सही है? कि आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मा का त्राण, आत्मा या मन के भय का निवारण, उसकी मुक्ति। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वो तो चाहता है कि उसे दुख मिले, परंतु उन दुखों को सहने और झेलने की शक्ति जो है ईश्वर से मांग रहा है। इसलिए जो इस कविता को जो नाम दिया गया है वो पूरी तरह जो है सार्थक है। आगे है प्रश्न नंबर 6, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास करते हैं अपने मन की इच्छाओं के लिए? इसमें तो आप अपने विचार लिख सकते हैं, थोड़े से उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। हम जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, सहनशीलता, कठिनाई, ना जाने किन किन परेशानियों का सामना करते हैं, ताकि जो है हम सफलता प्राप्त कर सके और धैर्य पूर्वक जो है हम जीवन में धैर्य को रखते हुए जो है अपनी इन इच्छाओं को जो है पूरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो जो भी लगता है कि आप क्या करते हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि क्या कवि की प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? आपने भी देखा होगा अभी तक जितनी भी कविताएं पढ़ी है कि वहां पर जो है मनुष्य हमेशा जो ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है कि हे प्रभु, मुझे इस मुसीबत से बचा ले, उस मुसीबत से बचा ले, प्रभु मुझे ये लाभ दे दे, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मुझे कोई कष्ट ना उठाना पड़े, कोई हानि ना उठानी पड़े, मेरे परिवार को स्वस्थ रखना, कभी भी कोई विपदा मुसीबत हमारे ऊपर ना आए। परंतु ये जो प्रार्थना गीतें तो अन्य गीतों से अलग है, क्यों है? हाँ, कवि की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है, क्योंकि इस प्रार्थना गीत में जो है कवि ने किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना
के लिए प्रार्थना नहीं की कि मेरे को संसार में ये सब कुछ मिल जाए, बल्कि उसने तो ये प्रार्थना की कि वो कोई भी परिस्थिति उनके जीवन में आए, वो निर्भीकता के साथ जो है उनका सामना कर सके। ऐसा साहस जो है वो ईश्वर से मांगते हैं। वो स्वयं जो है कर्मशील होकर आत्मविश्वास के साथ जो है विषय परिस्थितियों पर जो है विजय पाना चाहते हैं। और इन्हीं बातों के कारण ये जो प्रार्थना गीत है ये अन्य प्रार्थना गीतों से बिल्कुल अलग है। अब भाव स्पष्ट कर रहे हैं, कुछ पंक्ति यहाँ पर दी गई हैं। नत शिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानो छिन छिन में। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुख के दिनों में ईश्वर को एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण ईश्वर को याद करता रहूं। मेरे प्रभु, मेरे मन में जो है आपके प्रति कभी भी कोई संदेह ना हो, आप मुझे जो इतनी शक्ति देना, यानी सुख दुख दोनों समय में मैं समान भाव से आपको याद करता रहूं। मेरा सिर जो है आपके सामने जो है झुका रहे, बस मैं इतनी सी कृपा जो है आपसे चाहता हूं। अगला है, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रहे। तो इसका भाव ये है कि भले उसे इस जीवन में रहते हुए हानियां उठानी पड़े, कभी भी कोई लाभ ही ना मिले, कभी कोई सफलता ही ना मिले, हर कदम पर उसका नुकसान ही होता रहे, परंतु फिर भी उसके मन में निराशा ना हो, वो विनाश ना हो, उसके मन में नेगेटिविटी ना आए, नकारात्मक भाव ना आए, नकारात्मक विचार ना आए। उसके मन में जो है ईश्वर के प्रति आस्था, आशा और विश्वास जो है बना रहना चाहिए। और कवि ईश्वर से निवेदन भी करता है कि हानि लाभ जीवन के अनिवार्य अंग है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो कभी भी निराश ना हो जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए, और उन्हें ऐसी शक्ति मिले कि वो निरंतर जो है संघर्षशील रहे, यानी हमेशा संघर्ष करते रहे, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे, ऐसी मुसीबतों से बाहर निकलने का साहस कभी ना जो है उनका छूटे या ना टूटे। तरने की हो शक्ति अना में, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं से। कभी संसार रूपी भव सागर यानी माया के दुष्कर सागर को स्वयं ही पार करना चाहता है। वो ईश्वर से अपने दायित्व रूपी बोझ को हल्का नहीं कराना चाहता, बल्कि वो तो प्रभु से सांत्वना रूपी जो है इनाम को पाने का भी इच्छुक नहीं है कि ईश्वर उसे किसी भी प्रकार की सांत्वना दे किसी भी परिस्थिति में। वो तो ईश्वर से जो है संसार रूपी सागर की सारी बाधाओं को जो है पार करने की अपार शक्ति और जीवन में जो है संघर्ष करने का साहस मांगता है। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।